ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि हरियाणा और केंद्र की भाजपा के नेतृत्व की सरकार ने लोगों के हितों के लिए काम किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी बेहद अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि सरकार की हितकारी नीतियां लोगों को खूब भा रही हैं। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल है और इस कड़ी में भाजपा भी जल्द ही बैठक करने वाली है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में आज ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होने का मौका मिला है और लोगों से निकाय चुनाव को लेकर बातचीत की है। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा को दोबारा चुना गया है, क्योंकि भाजपा की जहां भी सरकार है वहां पर लोगों के हित के काम किए जा रहे हैं और क्राइम कंट्रोल पर भी काम जारी है। हरियाणा में खेल नीति और भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं को लागू करने से सरकार की नीति और चेहरा जनता के सामने पूरी तरह से स्पष्ट है और जनता इस चेहरे को पसंद कर रही है। पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में जो नौकरियां पैसों से बेची जाती थी, वही नौकरियां प्रतिभाशाली युवाओं को अब बिना पैसे दिए मिल रही हैं। यही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। हरियाणा में कदम कदम पर भ्रष्टाचार था, किसानों की जमीन हड़प ली गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में हमारे लोग चुन करके आए, तो इस प्रकार की योजना हमारे ओबीसी मोर्चे की हरियाणा की। अभी तो चुनाव नतीजा बता देगा। 22 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 22 जून को, तो पता चल जाएगा कि किसका सफाया हो रहा है और किसका जो है ना लोग किसको चाहते हैं। अभी ये जो है ना कहना कि किसका सफाया हो जाएगा किसका नहीं हो जाएगा, अभी जल्दबाजी होगी और चुनाव के बाद जो है ना बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि इस सरकार ने जो सब लोगों को साथ लेकर के, 36 बरादरी के लोगों को साथ लेकर के जिस प्रकार से डेवलपमेंट के काम किए हैं और जिस प्रकार से मेरिट के आधार पर हमने पूरे हरियाणा के अंदर जो नौकरियां नीलाम होती थी, बिकती थी, उनको ऐसे बच्चों को जो पढ़े लिखे थे, जो मेरिट में आते थे, उनको इग्नोर किया जाता था। हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया और लाखों परिवारों को जो है ना, उनके बच्चों को जो है ना रोजगार मिला। तो एक बहुत अच्छा मैसेज समाज के अंदर है कि यही सरकार, बीजेपी की सरकार ही ऐसा काम। अभी मैंने बताया ना, अभी जैसे केंद्र में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मोदी जी ने जिस प्रकार से ओबीसी समाज को उसमें महत्व दिया, ऐसे ही आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी इसी प्रकार से ओबीसी समाज को जो है ना पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और ओबीसी समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकटें दे करके विधानसभा में पहुँचाने का काम करेंगे और उनको ना महत्वपूर्ण पदों पर भी ओबीसी समाज के लोगों को एडजस्ट किया। आज हमारे फरीदाबाद के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई भगवान सिंह जी के कार्यालय का उद्घाटन था और उन्होंने आज उद्घाटन अवसर पर हमें सब लोगों को यहाँ बुलाया था। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय भाई गजेंद्र यादव जी भी इस कार्यक्रम में यहाँ आए थे और अभी मेरे साथ हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री रामेश्वर प्रजापति जी, हम सब लोग जो है ना उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे और अच्छा हुआ कि सभी लोगों से वहाँ भी मिलना हुआ। और उसके बाद हमारे महामंत्री रामेश्वर प्रजापति जी ने आग्रह किया कि कुछ लोग मैंने इकट्ठे किए हुए हैं अपने ओबीसी समाज के, और यहाँ लगभग काफ़ी समाजों के लोग, जो प्रमुख लोग हैं फरीदाबाद की, मैं ये कहूँ अगर करीम ओबीसी की, वो सारी की सारी यहाँ इकट्ठी हुई है और सब ने ज़ोरदार तरीके से यहाँ स्वागत किया। मैं भी इनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से ओबीसी समाज में अब जागरूकता है, इकट्ठे हो रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनी है जिसने सबसे पहले ओबीसी समाज की सुध ली है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही अपने दूसरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया, 43 नए मंत्री बनाए, उसमें 43 में से 27 मंत्री जो है वो ओबीसी समाज के जो है अपने उस दूसरे मंत्रिमंडल में बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें भी 52 में से 22 जो मंत्री हैं वो ओबीसी समाज के योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मंत्रिमंडल में बनाए हैं। और बहुत लंबे समय से
हमारे पिछड़े वर्ग की देखिए अभी जो निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, इन इस घोषणा के बाद जो है पूरी सरगर्मियां पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना चुनाव को लेकर के चल रही हैं। अभी हमारी भी प्रदेश की बैठक होने वाली है, प्रदेश कार्यकारिणी की, सब निर्णय उसमें लिए जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक इस प्रकार की इच्छा है कि हम ओबीसी समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है, जो जीतने वाले लोग हैं उनको तवज्जो दे करके इस चुनाव मैदान में उतारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना टिकट दिला करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में हमारे लोग चुन करके आएँ। तो इस प्रकार की योजना हमारे ओबीसी मोर्चे की हरियाणा की। ठीक है, हमारे पूर्व के मंत्री हरियाणा सरकार और हमारे फिलहाल में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा के हरियाणा के प्रभारी आदरणीय गजेंद्र यादव जी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में फरीदाबाद पधारे थे। उसी कार्यक्रम में जब हमें पता लगी कि भाई वो कल यहाँ आने वाले हैं, तो हमने आज ओबीसी मोर्चा के सारे जितने भी हमारे लोग हैं, जिला फरीदाबाद के प्रबुद्धजन जो लोग हैं ओबीसी मोर्चा के, वो सब एकत्रित होकर आदरणीय कर्णदेव जी और आदरणीय गजेंद्र यादव जी के सम्मान के लिए इस जगह खड़े रहे और सुबह से लगातार कि भाई कब हमारे मंत्री जी और हमारे नेता आएंगे, उनका स्वागत और सम्मान के लिए यहाँ पधारे हैं। और कुछ बात उनके अपने मन की होगी वो भी आदरणीय कर्णदेव जी के सामने रखेंगे और आदरणीय कर्णदेव जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा।